ब्लड ग्रुप के बारे में बताओ, क्या कितना पता है? ब्लड ग्रुप कितना होता है आज का? नहीं, आप बैठिए। ब्लड ग्रुप का कितना होता है? ब्लड ग्रुप कितना आपको पता है? चार। व्हाट आर दोस? राइट। ओके, RH में हम बाद में आएंगे, ठीक है। पहले ये इस चारों पे बात करते हैं। तो ये कहाँ रहता है? ये व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस आर एंटीजेंस, यू नो। तो ऐसे करके आरबीसी होता है। आरबीसी का ऊपर सरफेस में रहता है, क्या रहता है? सरफेस एंटीजन, दैट्स कॉल्ड ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बी जी। इसमें क्या होगा? दोनों होगा, ए भी है और बी भी है, ठीक है। और इसमें नथिंग। सो ये पे कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक कह सकते हैं एंटीजन, and another term we can call this is agglutinogen. Jane, so Jane. ओके, एग्लूटिनोजन। सो ये हो गया आपका। और नाउ ब्लड में, ये तो है आपका आरबीसी का सरफेस में ये एंटीजन है। ब्लड में आपका कुछ एंटीबॉडीज रहेगा, ठीक है। उसको कहते हैं आपको एग्लूटिनिन, ठीक है। वो एंटीबॉडीज और एग्लूटिनिन, तो सेकंड कंपोनेंट होता है एग्लूटिनिन। उसको आप ये भी कह सकते हो कि एंटीबॉडीज। नाउ ये आपको कई भी तरीके से लोग पढ़ाया होंगे 11-12 में, उसके पहले, लेकिन आई रीड इट लाइक दैट, द इजीएस्ट वे आई थिंक। सो इसमें ए है, सो ए एंटीजन इसमें है, तो मतलब ये ए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और बाकी जो है इनका ब्लड में शायद एक किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनका ब्लड में बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ए डिस्ट्रॉय, ए है और बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसमें क्या रहना चाहिए? एंटी बी, ठीक है। एंटी ए होता तो ये नहीं हो सकता। So there is no anti-A, okay? Only there is anti-B. So इसमें B है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका ब्लड में क्या होना चाहिए? एंटी, राइट, एंटी-A होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा कुछ होता, एंटी-B होता, एक दूसरा कुछ होता, तो डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन दिस इज देयर, दिस इज नॉट डिस्ट्रॉयड, सो देयर इज एंटी-B, देयर इज एंटी-A। सो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, और इसमें दोनों होना चाहिए। क्योंकि दोनों है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया है। सो परहैप्स देयर इज बोथ प्रेजेंट, इसीलिए तो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, देयर इज नथिंग लेफ्ट। सो ये होता है आपका। तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्यों करते हैं? ब्लड ग्रुपिंग का आइडेंटिटी, ट्रांसफ्यूजन, ये दोनों ही मेन है, ठीक है। और बाकी और भी इस्तेमाल है, आप बाद में पढ़ोगे। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ठीक है, हम 4 जगह है, 1 2, ठीक है। ये हो गया है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये जो हम काम करेंगे ये लेके नहीं, हम काम करेंगे ये लेके, ठीक है। इसको ये हमारे पास सीरम है, चारों कलर का है, ओके। येलो, ब्लू, ऐसे करके 4 कलर का सीरम है, 3 कलर का है, ओके। और हमारे पास रहता है क्या? एक कंट्रोल सॉल्यूशन। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सोडियम साइट्रेट रहता है, ताकि क्लॉट ना हो जाए, ठीक है। सो व्हेन यू आर टेकिंग ब्लड एंड वर्किंग विद दैट, यू हैव टू हैव एन एंटीकोआगुलेंट, बिकॉज वो कोआगुलेट हो जाएगा तो बाद में ये सब देखना नहीं पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको चारों में डालना है। सो द ब्लड मस्ट बी प्रेजेंट विद एन एंटीकोआगुलेंट। सो वो रहता है सोडियम साइट्रेट। सो हमारा कंपोनेंट क्या है इस टेस्ट का? बीटीसीटी आज नहीं होगा। कंपोनेंट आपका है 1 नंबर एंटी-ए सीरम, एंटी-बी, 3 कंट्रोल सॉल्यूशन। कंट्रोल सॉल्यूशन बट वी यूज NS। 5 कंपोनेंट है, 4 में होगा आपका एंटीकोआगुलेंट। दिस इज 0.9% सोडियम साइट्रेट। फिफ्थ क्या, फिफ्थ कौन हो सकता है? एंटी-D, वेरी गुड,
एंटी डी, क्योंकि आपको ये डी कहाँ से आ गया, RH फैक्टर, रिसर्च का बोल के एक मंकी था, मंकी ग्रुप था, हाँ, उसके ब्लड से डिराइव किया गया था, तो वो RH फैक्टर क्या थे। अब ये RH का इंपॉर्टेंस अब बाद में बताएंगे। ये भी सेम माजरा है, ठीक है, अगर RH कोई पॉजिटिव होगा तो उसके ब्लड में कुछ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेम लाइक दैट, ओके, RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी। तो ये होता है आपका 5 कंपोनेंट। तो ये 5 कंपोनेंट हम कैसे रखेंगे, 5 जगह है। कंट्रोल सॉल्यूशन एनएस नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल कंट्रोल কেন দিতে হয় আমি বলছি, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें आप एंटी ए डालो, इसमें आप बी डालो, ओके, सी फॉर कंट्रोल, ठीक है, नहीं नॉट लाइक दैट, CTRL, ओके, सी फॉर कंट्रोल, डी आपको है, और लास्ट में सोडियम साइट्रेट। ये 5 हम डाल रहे हैं। तो ए हो गया, बी हो गया। कंट्रोल का वैल्यू क्या है, अब सोचो जो ब्लड हम डाले हैं उसमें पहले से ही कोई गड़बड़ी है, कोई कॉन्टामिनेशन है, तो व्हेन यू पुट दैट इन द कंट्रोल द कंट्रोल विल बी अफेक्टेड। सो इफ द कंट्रोल इज अफेक्टेड then you know the sample is not right, so you have to take a new sample. That's why control is important, and this is anticoagulant, okay। तो पहले हम ये एंटीकोआगुलेंट है जो ब्लड है उसको हम पहले सोडियम साइट्रेट में डालेंगे, सोडियम साइट्रेट में डाल के हम पहले उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि उससे उठा के जब हम चारों जगह डालेंगे तो एंटीकोआगुलेशन ना हो जाए, वो जम ना जाए, ठीक है। तो पहले हम इस पर डालेंगे, इसके बाद एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर से हम उठाएंगे, उठा के फिर ये चारों जगह will put that blood। so रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट सोचो हम उधर से ए से शुरू करते हैं, ठीक है, पहले कंट्रोल में डालते हैं। सो कंट्रोल में डालने के बाद सोचो दिस इज ऑल राइट, सो योर कंट्रोल इज ऑल राइट। फर्स्ट सोडियम साइट्रेट इसमें आप डाल दिए हैं, फिर उसके बाद आप कंट्रोल में डाले हैं, ठीक है, कंट्रोल में डाले हैं, दैट ऑल्सो बिकम ऑल राइट। सो नाउ यू विल प्रोसीड टू put that blood into A, B and D। so now A, B and D, so A हो गया, B हो गया। so A, B and D मतलब याद रखना ये क्या है, एंटी, एक्चुअली A, B and D मतलब एंटी ए सीरम, एंटी दैट एंटीबॉडी, ओके, जो नीचे लिखा गया था, एंटी बी सीरम एंड एंटी डी सीरम। ये तीनों है, शायद पीला वाला आपका एंटी बी है, हाँ, ये वाला एंटी ए होना चाहिए और ये वाला आपका एंटी डी होना चाहिए, ठीक, ठीक है, देखे नाओ, ठीक है, लेखा আছে এর মধ্যে, কোনো অসুবিধা नहीं, গোলাবে না, कलर से मैच नहीं कर सकते हो तो याद नहीं रखा जाता, तो इसमें लिखा हुआ रहता है, पुट दैट। तो अब हमारा एक लॉ है लैंडस्टेनर्स लॉ, ठीक है, किसको पता है, किसी का ब्लड में अगर ए एंटीजन रहता है तो देयर मस्ट बी नॉट द सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट। सो ए रहता है तो देयर मस्ट बी द ऑपोजिट काइंड ऑफ प्रेजेंट, एंटी बी, देयर मस्ट बी एंटी बी प्रेजेंट। किसी का ए और बी दोनों रहता है तो देयर मस्ट नॉट बी एनीथिंग प्रेजेंट। सो ये है लैंडस्टेनर्स लॉ। मैं अच्छे से हिंदी में बता रहा हूँ तो अच्छे से एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं हो पाया, इंग्लिश में पढ़ लोगे, इसको ट्रांसलेट कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। তো এখন আমরা একটা ব্লাড এখানে দিলাম, ঠিক আছে, সো এই যে এখানে একটা ব্লাড ছিল, ওই ব্লাডটাকে আমরা এখানে এনে রাখলাম, ওকে, সো এখানে দিলাম। সো গিভ মি ওয়ান সিনারিও 1, ওকে, সিনারিও 1, সিনারিও 1 এ কি হচ্ছে, এখানে কোয়াগুলেশন প্লাস, ঠিক আছে, এখানে নো কোয়াগুলেশন, এখানে नो कोआगुलेशन। सो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है ये कोआगुलेशन प्लस। अब एंटी डी है, ये एक्चुअली एंटी ए है, एंटी ए, तो एंटी ए साथे कोआगुलेशन हो जाচ্ছে, कोआगुलेशन इज हैपनिंग व्हेन यू आर मिक्सिंग इट विथ एंटी ए, ओके। सो द ब्लड ग्रुप इज व्हाट, ঠিক করে বলো, আর 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 কে কি বলবে, তুমি বলছো বি, তো আমার একটা কথা বলো, এন্টি এ এর সাথে এন্টি এ আছে, ঠিক আছে, তো তুমি কি দিলে কম হবে, মানে রিঅ্যাকশন হবে, এ দিলেই রিঅ্যাকশন হবে, তাহলে বি কেন বললাম। এই যে ছবিগুলো আঁকলাম, এখানে আমার বডিতে থাকে এ অ্যান্টিজেন আর এখানে থাকে অ্যান্টি বি, ঠিক আছে, তো তার মানে আমি অ্যান্টি
এ আমি দিচ্ছি, তার সাথে কোয়াগুলেশন হচ্ছে, সো অ্যান্টি এর সাথে কোয়াগুলেশন তো একমাত্র এ এরই হতে পারে না, রাইট? এটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবডি, ঠিক, এটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবডি। ওকে, অ্যান্টি এর সিরাম মানে অ্যান্টিবডি, এটাই লোকে গোলায়। এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অ্যাগ্লুটিনোজেন না, দিস ইজ ইউর অ্যাগ্লুটিনিন সিরাম। ওকে, সো কোয়াগুলেশন হয়ে গেছে। সো সিনারিও 1, দিস ইজ বি, বি এর সাথে কিছু হয়নি, সো নো বি কম্পোনেন্ট ইজ প্রেজেন্ট, নো বি অ্যান্টিজেন ইজ প্রেজেন্ট, অনলি এ অ্যান্টিজেন ইজ প্রেজেন্ট। তো এ অ্যান্টিজেন যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে আমি একটা কম্পোনেন্ট পেয়ে গেলাম, দিস এ, ঠিক আছে? ওকে, সো ডি, ডি এর সাথে কোনো রকম রিঅ্যাকশন হয়নি, তো আর ইজ নেগেটিভ, সো এ নেগেটিভ। বুঝলে কিভাবে হলো? সিনারিও 2, এখানে নো কোয়াগুলেশন, এখানে কোয়াগুলেশন পজিটিভ, আর এখানেও কোয়াগুলেশন পজিটিভ। কি হতে পারে? বি পজিটিভ, ভেরি গুড, বি। এখানে কোয়াগুলেশন হয়েছে, তো অ্যান্টি ডি এর সাথে কোয়াগুলেশন হয়েছে মানে দ্যাট মাস্ট বি আর এইচ পজিটিভ, ডি আছে, ডি আছে মানে আর এইচ পজিটিভ, সো সেকেন্ড সিনারিও ইজ বি পজিটিভ। নাও ইন কেস অফ এ বি, ধরো আমি একটা এ বি দিয়েছি, ঠিক আছে, একটা, এবার এ বি দিলে তাহলে কি রকম সলিউশন হবে? এবার তাহলে তুমি বি পেয়ে গেলে, এ পেয়ে গেলে, পজিটিভ নেগেটিভ পেয়ে গেলে, ইয়েস, বি। এবার ধরো কারোর একটা এবি ব্লাড গ্রুপ আছে, এবি ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে তোমার সিনারিওটা কিরকম হবে? সিনারিও 3, সিনারিও 3, সিনারিও 3 তে ওকে, এখানে কোয়াগুলেশন, ধরো এখানে কোয়াগুলেশন হয়েছে, এখানেও কোয়াগুলেশন হয়েছে, এখানেও কোয়াগুলেশন হয়েছে, ওকে, রাইট। তো অ্যান্টি এ এর সাথে রিঅ্যাক্ট করেছে, তার মানে ব্লাড কম্পোনেন্টের মধ্যে এ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট আছে। एंटी बी এর সাথে রিঅ্যাক্ট করেছে, তার মানে कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है, एंड डी से भी रिएक्ट किया तो आरएच भी पॉजिटिव है, सो दिस बिकम्स ए भी है, बी भी है, आपका आरएच भी है, तो दिस बिकम्स ए बी पॉजिटिव। नाउ एक प्लस सिनेरियो, ধরো এখানে কিছু হয়নি, নো, এখানে নো হলো, এখানে নো হলো, হ্যাঁ, এখানে ধরো চলে এলো, ওকে, গুড। তাহলে ও, ও কেন? ওতে তো কিছুই ছিল না, কোনো অ্যান্টিজেন, নো অ্যান্টিজেন ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন এ, সো ইফ নো অ্যান্টিজেন ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার শুড নট বি আইডিয়ালি এনি রিঅ্যাকশন। তো ওখান থেকেই বোঝা গেল। তো এটা এমন কিছু কঠিন না, অনেক জায়গায় काफी जगह पे ये रखा हुआ है ये लिस्ट, कोई कई लोग याद करते हैं, नथिंग टू रिमेम्बर एक्चुअली, यू कैन डू इट ऑन द स्पॉट without any difficulties, just use your brain, nothing typical and nothing serious, it's easy, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এগুলো করব, তোমাদের স্লাইড দেওয়া হবে ওখানে, সো দিস ইজ ইট। আর কোথায় থাকে, কোন ব্লাডের কোন কম্পোনেন্টে থাকে, ऑन which component this is present, RBC, गुड, आरबीसी में रहता है। तो पहली बात आपका रेंज जानना होगा, आपका किसी भी चीज का एस्टिमेट कर रहे हो, ओके, सो आपका रेंज जानना जरूरी है। व्हाट इज द रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन? नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन ओके, but can you differentiate with sex? कितना? वो पहले था, काफी साल पहले 9 to 11 हम जब पढ़ते थे तब वो बताना करता था कि 11 to something, now the range has has been increased, so the range is hemoglobin মেলদের ক্ষেত্রে রেঞ্জ হচ্ছে 13.5 to 18, ओके, 18, অনেক জায়গায় 17.5, दिस इज 0.5 वेरिएबल काफी जगह रहता है। 2 फीमेलদের ক্ষেত্রে एग्जैक्टली 11.5 टू कितना होना चाहिए, 16 और या लाइक दैट 15 से 16.5 এরকম রেঞ্জে থাকে, ঠিক আছে? তো ऐसे करके आपको रेंज पता करना है, तो ये दोनों रेंज है। सो এখন আমরা টেস্ট করছি हीमोग्लोबिन, अब हम देखेंगे कि इसका रेंज हम नापेंगे। सो व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है? नॉट एग्जैक्टली कैपिलरी ट्यूब, उधर पे आपको आरबीसी पीपेट था, डब्ल्यूबीसी पीपेट था, तो दिस मस्ट बी हीमोग्लोबिन पीपेट। जिसका आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, एक हीमोग्लोबिन पीपेट। नाउ डू यू नोटिस एनी काइंड ऑफ बल्ब इनसाइड इट? कोई बल्ब है नहीं, ठीक है, तो बल्ब क्यों नहीं है? उधर पे बल्ब क्यों था?
वेरी गुड फॉर मिक्सिंग। तार माने इसके अंदर मिक्स नहीं होता है, मिक्स करने का किसी जगह अलग है। हियर कम्स द सेकंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, दिस स्टेराटा कोई, ओके दिस इज इट, दिस इज इट, और दैट इज स्टार बोलছি। उसके अंदर बल्ब नहीं है, सो वो मिक्स उधर नहीं होता है, ठीक है, मिक्स होना चाहिए इधर। सो सेकंड थिंग, ये जो है इसको क्या कह सकते हैं, आरबीसी, कोई लोग ट्यूब कहते हैं, ओके, और हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब भी कहते हैं। तो पहले आपको ये apparatus का नाम जानना है। ये तो आपका ट्यूब हो गया, ये आपका स्टारर, स्टारर मतलब STIR, STIR मतलब घुमाना, ओके, या सो दिस इज कॉल्ड स्टारर, ओके, सो दिस इज योर स्टारर। इसका काम है उसके अंदर वो जो ब्लड सॉल्यूशन है उसको ये करना। तीसरा, सो दिस इज स्टारर। 3 नंबर ट्यूब, hemoglobinometer tube, and last but not the least, which is the most important, this is your hemoglobinometer itself, okay। नाम याद नहीं आए तो इधर पे देखना, लिखा रहता है, ठीक है, सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर, या इधर पे कुछ दूसरा लिखा हुआ है, बट आइडियली लैब में तुम्हारा जो जो है उसमें सारा सैलिस हीमोग्लोबिन, सैली SAHLI, सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर, तो सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर। सो इसमें क्या रहता है, पीछे एक व्हाइट बोर्ड रहता है जिसमें आपका लाइट का वो अच्छे से वो कर सकता है, स्क्रीन कर सकता है, ठीक है, ताकि ये कलर देखना चाहिए, कलर मैच करना होता है। तो नाउ विल गो टू द प्रोसीड्यूर, कैसे करेंगे। पहले ये जो पीपेट होता है, ये पीपेट में आपका अप टू 20, ठीक है, अप टू 20 मार्किंग है, ठीक है, तो पिपेट में अप टू 20 मार्किंग है। एंड आपका जो ट्यूब है, ये ट्यूब में आपका मार्किंग कितना है, शुरू होता है 20 से। तो नाउ ये जो 20 है, व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस इज योर, कितना अमाउंट ब्लड हो सकता है ये बताओ। ये जो 2 है, 20 है, व्हाट इज दिस, 2 क्यूबिक मिलीमीटर, CUMM, ठीक है, वो वॉल्यूम है ना, तो मिलीमीटर क्यूब होगा। तो ये जो 20 मिलीमीटर क्यूब होता है, ओके, इतना हम क्या लेंगे, ब्लड लेंगे या सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। इसमें आता है सॉल्यूशन के बाद से दूसरा एक चीज आता है, ये आता है ये। अब हम सारे कुछ मिक्स किए थे, उधर पे आपका क्या क्या मिक्स किए थे, जेंसन वायलेट वो सब था, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड वो सब देखे, टैक्स फ्लूइड था, और एक क्या फ्लूइड था, हिम्स फ्लूइड था। तो इधर पे आपका ये जो सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं एसिड हीमाटिन प्रिपेयर करता है, इसका होता है N/10 HCl। व्हाट इज दिस, N/10 HCl। HCl हम अचानक क्यों डाल रहे हैं, ओके, इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो पहले वो 20 तक, ठीक है, अब वो HCl डालिए, फिर आप इधर पे, सॉरी ये 20 तक है, ये 20 तक आपको वो लेना है, लाइक इस पे आपको ब्लड लेना है, ठीक है, 20 तक, मतलब आपका ये जो दिस इज 20 mm क्यूब, दैट मीन्स 0.2 ml, ठीक है, तो 0.2 ml जो ब्लड है ये 20 तक लेना है। 20 हम कह रहे थे, तो दिस इज 0.2 ml, और उस पे जो है उस पे आपका 0.3 to 0.5 लेना है। तो दिस 20 and this 20, okay, is not similar, this is different। so आप पहले क्या कर सकते हैं, इस पे आप सॉल्यूशन लीजिए, 20 है तो आप फॉलो कीजिए ये जो 3 to 5, ঠিক আছে, এখানে মার্কিং আছে 2 4 6, तो এখানে 3 to 5, 3 to 5 क्या लेना है, N/10 HCl, और उस पे आप लेंगे 20 मिलीमीटर क्यूब, मतलब 0.2 ml जो उस पिपेट में ब्लड। नाउ अब इसको इसमें डालना होता है, ठीक है। सो यू आर मिक्सिंग लाइक 3 to 5 पॉइंट वाला जो नॉर्मल HCl है, 3 to 5 मार्किंग वाला तक रखना है, फिर उससे आपको 0.2 ml ब्लड मिक्स करना है। नाउ यू शुड मिक्स इट टू द स्टेरर। अब इसका कोई अचानक हम क्यों मिक्स करेंगे, इसका भी रीजन है।
ताकि हम जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऐसे नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, अलग से बाहर नहीं ला सकते। सो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो इनवाइटेड ACL हम डाले हैं, दिस converts hemoglobin into, now how should you remember the name? HCl, what is it? acid और hemoglobin, so आपका दो कंपोनेंट है HCl और hemoglobin ये मिक्स हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज एसिड হিমাটিন, ঠিক আছে, অ্যাসিড হিমাটিন। এবার ওই যে ওটার মধ্যে মিক্স করছো उसके अंदर आप मिक्स कर रहे हो वो एसिड हिमाटिन फॉर्म कर रहा है। दिस एसिड हिमाटिन इज कलर मैच्ड, ओके, विथ व्हाट, ये जो दो गैप दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ कलर मैच होता है। कैसे करोगे? अब आप सोचो, पहले आप इतना दिए हो, इतना आप अगर दिए हो तो वहां 3 to 5, ठीक है, या N/10 HCl दिया हो, नाउ उसके साथ आप ये थोड़ा सा ही तो 0.2 ml कितना ही ब्लड होता है तो सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। तो 3 to 5 मतलब যে 20 আছে না 20 40 এটা উল্টো দিকেও কিন্তু তাই। তো लेकिन এইটার ভ্যালুটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে 0.3 থেকে 0.5, তো এই 60 আছে 60 অবধি দেবে না, বেশি হয়ে যাবে। কেন এই ভ্যালুটার ইম্পর্টেন্স কি? 3 to 5 मतलब এখানে এতটা এতটা ম্যাক্সিমাম এতটা ইম্পর্টেন্স। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্যাট? इम्पोर्टेंस क्या है? बिकॉज ये तो रिएक्शन होता है HCl प्लस हीमोग्लोबिन, फिर इसका एक पार्ट जाके इसको एसिड हिमाटिन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर आप ज्यादा N/10 HCl डाल दोगे तो क्या होगा कि ओवर डाइल्यूटेड हो जाएगा। बिकॉज हीमोग्लोबिन का जो आपका जो 0.2 ml ब्लड में है उसका एक अमाउंट है, ठीक है, दैट अमाउंट इज स्टैटिक, राइट, तो स्टैटिक अमाउंट है। अब ज्यादा HCl दे दोगे तो वो तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हिमाटिन में, बट देन देयर विल बी एक्स्ट्रा HCl। वो एक्स्ट्रा HCl क्या करेगा? इसके ऊपर जो जुड़ जाएगा जिसका कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। सो द स्टडीज हैव शोन दैट 3 to 5, ओके, मतलब इधर पे 30 to 50 लेना है, ठीक, এই যে 20 তো 30 अराउंड 30 নেবে, 50 নিলে বেশি হয়ে যেতে পারে, 30 to 40 ম্যাক্স টু ম্যাক্স 3 to 5 ওইটুকু নিবে। তো 3 to 5 যেটা আছে ওই অ্যামাউন্টের N/10 HCl is enough to fully convert 0.2 ml of heme। तो this is equivalent to this, ये पूरा कन्वर्ट कर सकता है। so if you take it extra तो ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया, so इसके अंदर but there will be extra fluid, so this will result in false measurement, okay। आपका ज्यादा आ गया है तो कैसे false measurement आएगा बाद में समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आप लेस दे दोगे, कम दे दोगे, शायद 1 दे दिए तो क्या हो जाएगा, 2 दे दिए तो क्या हो सकता है, पूरा जो हीमोग्लोबिन है पूरा कन्वर्टेड नहीं होगा, देयर विल बी हीमोग्लोबिन लेफ्ट, राइट, समझ में आ रहा है? कारण हीमोग्लोबिन একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট ছিল, देयर वाज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट था। अब ये तो मैच था, दिस इज HCl N/10, दिस इज Hb, तो अब दिस कैन कन्वर्ट दिस फुली। सो अगर हीमोग्लोबिन अगर ये आप अगर ज्यादा दे दिए हो, सो दिस इज कन्वर्टेड बट देयर विल बी दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ N/10 HCl। अगर ये कम दे दिया हो सो पूरा हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि कम रह जाएगा ना, दिस वाज मेजर्ड, राइट, এতটা এটাকে করে তো কম হয়ে যাবে। हीमोग्लोबिन अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ सो द वैल्यू विल बी फॉल्स, ठीक है। तो पूरा हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होना चाहिए तब आपका वैल्यू सही आएगा, तो इसीलिए वो मेजरमेंट रखना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट इज, ये आपका हो गया। नाउ सेकंड पार्ट एसिड हिमाटिन, ये नाम याद रखना, एसिड फॉर HCl, हीमोग्लोबिन के साथ हिमाटिन, हीमोग्लोबिन हिमाटिन, एसिड हिमाटिन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप कर दिए तो ये बहुत डार्क आएगा, ठीक है, आपका ब्लड का कलर है, इसका अपना कलर है वो फ्लूइड का, ठीक है, ये बहुत डार्क आएगा। नाउ आपका और एक कंपोनेंट है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको ये आपका पीपेट नहीं, ये आपका ट्यूब है, हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है, ठीक है, इसमें अब आपका वैल्यू दिखोगे 2 4 6 8, एक साइड पे आपका दिखोगे 20 40 60 ऐसे करके, ठीक है, 80, व्हाट, आई डोंट थिंक सो, লেখা থাকতেও পারে, ওকে 20 40 60 এটাতে আছে, ঠিক আছে। 30 লেখা নেই বলতে তোমার মার্কিং আছে, বাট স্কেলে যেমন প্রত্যেকটা যেমন পরপর দেওয়া থাকে না, স্কিপ করা আছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্য মার্কিং ইজন্ট প্রেজেন্ট, দ্যাট দ্য মার্কিং ইজ লাইক দ্যাট, যে 20 30 40 50 60, বুঝতে পেরেছো, স্কেলে যেমন থাকে।
हाँ तो বড় করে 20 40 60 টা লেখা আছে বাট these are present, these are actually very much present. Okay, 30 থেকে 40 या 3 ঠিক আছে 1 2 3 1 2 3 0.1 है 20 ঠিক হ্যাঁ 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 অতটাই দেবে এবার তুই এই যে 2 4 ভ্যালুটা दिस विल डिनोट योर हीमोग्लोबिन एंड दिस इज योर n/10 HCl कितना होना चाहिए ये इधर से देना पड़ेगा ठीक है और 2 4 6 8 वो जितना है दिस इज योर हीमोग्लोबिन वो बाद में देखेगा तो पहले आप जितना दिए हो शायद इतना आया है आपका ठीक है वो जो ब्लड दिए हो और उसके साथ जो दिए हो वो इतना है इतना नाउ your hemoglobin value comes what 2.5 is this right no 11 तक आना चाहिए so now you will match those two things on either side of the what hemoglobinometer Sallis hemoglobinometer so you should match the color in sunlight ऐसे करके खिड़की के पास पकड़ना है उसको ठीक है ऐसे करके खिड़की के पास पकड़ना है सो नाउ देखो कुछ नहीं है तो कलर नहीं दिख रहा है डालोगे तो धीरे धीरे आएगा पहले डार्क होगा कलर फिर आप एक एक ड्रॉप करके या 2 बूंद 3 बूंद करके वो जो ड्रॉपर है उसमें से आप ऐड करते रहिए क्या ऐड करोगे डिस्टिल्ड वाटर मतलब नॉर्मल सलाइन हमारे इधर दिया जाता है ठीक है ऐड करोगे ऐड करते रहोगे तो कलर फीका होता जाएगा हाँ डाइल्यूट हो जाएगा फीका होते होते once they will match the color of this ठीक है so when that value matches it is your hemoglobin value ठीक है now there is procedure एक होता है कि just before माने आपको लग रहा है कि almost matching हो ही गया है और 1-2 ड्रॉप डालूंगा तो the color will match so that's first value second आपको लग रहा है पूरा कलर मैच हो गया है so that's second value and after that आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हल्का हो गया है so this is 3 so 3 वैल्यू आपको लेना है उसका एवरेज डाल देना है that will be your hemoglobin क्यों एवरेज डाल रहे because ये this test is often perceived perceived by eyes so our eyes are not machines so mistakes can happen and 0.5 point ऐसा वैल्यू इधर उधर आ सकता है so we take 3 values to marginalize this error okay जितना एवरेज लेंगे उतना मार्जिनलाइज हो जाएगा क्योंकि हम 3 वैल्यू दिख रहा है एक थोड़ा सा ज्यादा एक थोड़ा सा कम और एक एग्जैक्ट तो एवरेज करेंगे तो वैल्यू थोड़ा मार्जिनलाइज होता है थोड़ा वो जो एरर वो कम होता है ठीक है एक सिंगल वैल्यू लोगे तो वो उतना सही नहीं आ सकता है और हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है सिंस दिस वैल्यू इज इतना और इतना सो ओनली 0.5 कैन आल्सो मेक ए डिफरेंस ओके ऑफ इंटरप्रिटेशन ओके तो यही होचे ব্যাপার ये आपको आप ठीक है आज आपको करके दिखाएंगे कोई बात नहीं आज ही आपको बोलता हूँ वो ब्लड लाएगी इधर तो दिस वी विल डू हियर देन वी विल गो टू द लैब देन आप ब्लड ग्रुप करोगे ठीक है ब्लड ग्रुप करने में 5-10 मिनट लगेंगे ठीक है लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है नाउ द थिंग इज आपको इंतजार करना पड़ेगा ये जो मिला के वो स्टारर से वो करने के बाद इंतजार करना पड़ेगा कितना मिनिमम 6 to 8 minutes 8 to 10 minutes इज गुड टाइम व्हाई बिकॉज वो जो रिएक्शन होता है रिएक्शन होने के बाद एसिड क्रोमैटिन जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए ओके दिस इज नॉट मैजिकल प्रोसेस व्हिच विल हैपन राइट देन एंड देयर सो जो मिक्स होना है दोनों का एक फॉर्मेशन होना है उसके लिए मिनिमम 6 to 8 टाइम चाहिए वो भी अगर टाइम ज्यादा कम रख दो तो देन देयर विल बी आल्सो डेफिशिएंसी व्हाट डेफिशिएंसी ऑफ ট্রান্সফারিং অফ হিমোগ্লোবিন টু অ্যাসিড হিমাটিন কেননা কম টাইম পেলে ও তো পুরোপুরি ওটাকে কনভার্ট করতে পারবে না রাইট এখানে এটা বেসিক্যালি তলায় ভ্যালুটা আছে এটা এখানে উঠছে ঠিক আছে 20 অবধি কোনো ব্যাপার না এটাকে মিক্স করতে হবে কিছুই না এটা আমরা কি করব এখানে যখন হয়নি ঢোকেনি তখন আমরা নরমাল স্যালাইন দিয়ে ওটাকে আমরা করে নেব ঠিক আছে এবার তোমার কালারটা যেটা আসবে সেটা আমি দেখাচ্ছি सीधे चले जाओ टॉकिंग अबाउट ठीक है नाउ ये कलर आपको इधर से मैच करना है इसमें हम थोड़ा वो जो इसमें क्या है डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल सलाइन भी कह सकते हो तो वो हम थोड़ा उधर से डाले हैं ताकि वो ब्लड नीचे आ पाए ठीक है और कोई वजह नहीं है तो ये आप कलर देखो आप अब ये जो वैल्यू है इधर पे जो 2060 आपको लिखना है 0.3 to 0.5 ठीक है 0.3 to 0.5 लिखना है लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 2 तक डालना है एकदम ठीक है कितना 2 तक ये छोटा वाला 2 तक ठीक है बड़ा वाला इसमें इतना तो नाउ द थिंग इज आपको देखो ये कलर
ठीक है। अब अगर ये करोगे तो ये कलर आपको इधर से मैच करना पड़ेगा, तो ऐसे करके आप मैच करोगे, ठीक है। ओके, सो दैट ब्लड्स वर आउटसाइड, तो लिटिल बिट कंटामिनेशन वाज प्रेजेंट, तो आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा मैच हो जाएगा, तो ऐसे करके आपको डालना है। सो व्हाट इज नाउ वैल्यू शोइंग, द वैल्यू इज शोइंग अप टू 8 पॉइंट, ये जो देखो 8.5, ठीक है। सो 8.5 में इट मैचेस a little bit darker, so then हम और भी वो ऐड करेंगे ड्रॉपर से डिस्टिल्ड वाटर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है, और चेक करना है। आई हैव डन इट ए लॉट ऑफ टाइम्स, सो मैं कॉन्फिडेंटली डाल रहा हूं, आप लोग उतना कॉन्फिडेंट मत होना, देखना, ठीक है। ओके, सो व्हाट शुड यू डू, ये भी कॉन्टामिनेटेड है, सो वैल्यू थोड़ा इधर उधर आ सकता है, बाहर था, ठीक है, और ये भी, ये जो जिसमें रखा हुआ था वो भी उतना अच्छा नहीं था, सो एवरीथिंग शुड बी परफेक्टेड, ठीक है। व्हाट इज दिस, इसमें इस না অ্যাসিডটা জন্য প্রবলেম নেই, কারণ অ্যাসিডটা তো ওটার সাথে মিক্স করবে, ঠিক আছে। তো সেটা একটা করতে পারো যে বাইরে যেটা লেগে আছে, बाहर में जो पार्ट लगा हुआ है उसको आप पोंछ लीजिए, ठीक है। तो हाँ हाँ, ये लैब में अच्छे से कर सकते हो, ये तो डेमो के लिए है, तो इसलिए इधर उतना अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि काफी चीज मुझे लाके जाना पड़ा, इधर उधर आना पड़ा है, तो ठीक है। तो दैट स्टीयरर शुड बी इनसाइड, ये स्टीयरर एक्चुअली है नहीं, ये वो है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा है नहीं। स्टीयरर इधर पे एक है, बट दैट्स टू डार्टी, बट ठीक है, ट्राई करी। ये सारा आपको जब दिया जाएगा वो अच्छे से, मतलब वो जो आरबीसी पिपेट वाला, डब्ल्यूबीसी पिपेट वाला जो बक्सा था ना, हाँ हाँ, वैसे वो बक्से में दिया जाएगा। सेलिस का ये भी वो बक्से में रहेगा, ठीक है। तो बक्से में रहेगा तो बाहर से कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। ये देखो इसका हालत बहुत खराब है, तो दिस वैल्यू इज माने नॉर्मल टू कम इरेगुलर, বাট কোনো ব্যাপার না, হয়ে যাবে। ওকে, আমরা এখানে রাখলাম। দেন ওকে, এইভাবে কালারটা ম্যাচ করতে হবে। সো উইল টেক 3 वैल्यूज, ठीक है। ये कॉन्टामिनेटेड है तो थोड़ा ज्यादा पहले ठीक वो आ गया है, ठीक है, थोड़ा और आना चाहिए। सो नाउ इट रीड्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, कितना है 12.2, ठीक है। सो ये 12.2 था, तो मेरा थोड़ा पहले सोच लो कि 11.5 में 11.8 में सोचो, दिस इज डार्कर। ये कितना है 12.2 में इक्वल, थोड़ा और डालोगे लाइक 12.5, इसमें लाइटर, हाँ। तो ऑल द थिंग्स शुड बी परफेक्टली स्टेरिलाइज्ड, आपको जब दिया जाएगा तब ये कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। सो ये तीनों वैल्यू को आपको एवरेज कर देना है। सो लाइक 11.8, 12.2, 12.5, 3 ठीक है। 12.233 ऐसे करके आएगा, और 12.2 कह सकते हो। तो 12.2 इज योर जनरलाइज्ड वैल्यू। नाउ अब मेल फीमेल डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि 12.2 दोनों का ही वैल्यू हो सकता है, ठीक है, बट द जनरल प्रोसीड्यूर इज लाइक दैट, ओके। आपको फिर क्या लिखना है, उसमें एक एक करके 20 तक हम ब्लड लिए हैं हीमोग्लोबिन पीपेट में, 0.3 থেকে 0.5 मार्कर तक हम लिया है N/10 HCl। नाउ वी आर एडिंग डिस्टिल्ड वाटर और नॉर्मल सलाइन, जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको ऐड करना है टू मैच द कलर अप टू 3, 1 little bit darker, 1 is color matching and 1 is little bit lighter, then you do average of all 3, ठीक है, then you will get the value। এই যারা অন্যরা করেছো, कोई पॉइंट ऐड करना है इसके साथ? आप लोग सारा ये सब प्रोसीड्यूर तो फॉलो किए थे पिछले दिन, राइट? ठीक है, आज भी वापस जाओ और एक बार करो। सबको समझ में आ गया? चलो, this will not take lot of time again। এই কালকে আগের দিন যারা করেছিলে তারা এটা বলো, how many minutes should we wait for that acid hematine to form? বললাম অ্যাসিড হিমাটিনটা ফর্ম হওয়ার জন্য তোমাকে 6 থেকে মিনিমাম 8 থেকে 10 মিনিট ওয়েট করতে হবে। ওইভাবে নয়, ওই যে ওটার মধ্যে রেখে ম্যাচ করবে তো রাখো। হ্যাঁ, করার তো কিছু নেই, না স্টার্ট করবে হয়ে যাবে। ওই দেখো আলোতে ধরো, আলোতে ধরো, আলোতে ওই হোয়াইট বোর্ডটা আলোতে ধরো। তুমি হাত দিয়ে গার্ড করে দিয়েছো হোয়াইট বোর্ডটা, নিচে ধরো, নিচে বা উপরে ধরো। হ্যাঁ, নাইস,
দেখো কত দিয়েছো তুমি ব্লাড, ইয়ে ওঠা ওঠা ওঠাও, ওটা না, ওটা উপরে ওটা, হ্যাঁ ওটা লাইট হয়ে গেছে। আলতো আলতো করে এক ড্রপ করে দিতে হতো, একবারে বেশি দিয়েছো কেন করলে, আবার করো। একটু একটু দিয়ে দিয়ে ম্যাচ করতে হবে না, বেশি দিয়ে ফেলেছো তো একবারে লাইট হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়াল কালার ওই যে ডিপ আছে না, ওই ডিপটার থেকে এবার একটু একটু করে, হ্যাঁ এইটা না না এটা মিক্স করতে হবে না, মিক্স হচ্ছে অলরেডি, মিক্স করে নিয়েছো তো ডান। বেশি নাড়াবে না, এবার বেশি নাড়াবে না। এইবার তুমি যখন এক ড্রপ করে যখন ওইগুলো দিচ্ছ, দেন ইউ স্টার। ওকে, 2 ড্রপ দিলে স্টার করলে 6 থেকে 8 মিনিট মিনিমাম রাখো, এখন কিছু করবে না। তারপরে হ্যাঁ ওই অ্যাসিটিমাটিনটা ফর্ম হচ্ছে, এবার একটু একটু করে ড্রপ দেবে, 2 ড্রপ করে নাড়াবে, কালার ম্যাচ করবে। ওকে, নাড়াবে কেন, কারণ উপরে প্রেসিপিট, নিচে তো প্রেসিপিটেট হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে, তো নাড়ালে কালারটা ডিসলভ হবে না, কালারটা হচ্ছে গিয়ে একসাথে মিক্স করবে। করো, আবার ব্লাড নাও, আবার করো। 3 ड्रॉप, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, देन स्टार, देन यू मैच। ऐसे ऐसे करके 3 रीडिंग लेना है। जब जस्ट आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि और 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप देंगे तो वो हो जाएगा। सो लिटिल बिट डार्कर, वो एक वैल्यू लेना है, एक इक्वल वैल्यू लेना है, और एक होने के बाद एक थोड़ा एक्स्ट्रा मैचिंग का, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा डायलूट हो गया वो लेना है। तीनों के एवरेज करोगे तो मार्जिन ऑफ एरर कम आएगा। ठीक है, ऐसे करके रखो, अभी वो फॉर्म हो रहा है। ঠিক আছে, ও করছে। हाँ आईएमई ओ इंटरनल, एक्चुअली मुझे अभी का वो सब नहीं पता। आई थिंक इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स ऐसे रहता है। ठीक है, थ्योरी सर 50, थ्योरी 50। I think there would be, two papers. I think there would be 2 papers, so 15 to 2 I think दोनों पेपर में। ना ना, मैं थ्योरी का बात कर रहा हूँ, थ्योरी बोले ना जी। तो थ्योरी में आप सिर्फ सेमिस्टर का बात कर रहे हो। ओके, सेमिस्टर में तो एक ही होएगा कि, लेकिन जब फाइनल में जाओगे तो 2 पेपर होगा, क्योंकि वो पूरा सिलेबस एक पेपर में तो नहीं हो सकता। করছে এরা কি করছে, ঠিক আছে। আপাতত কিছু করার নেই, করুক ওরা, ভিডিও চালু রেখে দিন কি আর, এখন মানে কিছু করার নেই, ওরা হোক তারপর। কতক্ষণ লাগে এই এই রিঅ্যাকশনটা হতে, কতক্ষণ লাগে, कितना वक्त लगता है ये रिएक्शन होने में, बोलो। few seconds। এটা তাহলে তুমি বলো, এটা 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 কি হয়েছে, কোয়াগুলেশন হয়েছে, এটা হয়েছে না, এটা কোনটায় কোনটা কোয়াগুলেশন হয়েছে মনে হচ্ছে, বলো কোন কোন কোনটায় কোয়াগুলেশন হয়েছে, কোয়াগুলেশন ওটাকে ওইটাই বলে, বলো কোনটাতে হয়েছে, কোনটাতে কোনটাতে, অ্যান্টি এতে হলে তাহলে কত হবে, এ, আর ডি তে হয়েছে মানে পজিটিভ, অ্যান্টি ডি এর সাথে রিঅ্যাক্ট করেছে, সো দ্য ডি মাস্ট বি পজিটিভ, আর এ এর সাথে রিঅ্যাক্ট করেছে তো এ মাস্ট বি পজিটিভ, সো এ পজিটিভ। ঠিক আছে, আর আর এইচ প্রেজেন্ট আছে। ওকে, 10 मिनट हो गया मामा, मैं आपका if you get hemoglobin or blood grouping, you will most probably get another test, because this doesn't take much time. So you will most probably get 2 tests if you get BTCT or small tests like this. Oh, okay.
এই গ্রুপিংটা দেখে নিয়েছো ওখানে? গুড। ওটা ওর মধ্যেই রেখে দেবে, বাইরে বার করে কোথাও রাখবে না, তাহলেই ম্যানিপুলেট হয়ে যাবে। ওর মধ্যেই রেখে জাস্ট ওর উপর দিয়ে ড্রপ ঢালবে, ম্যাচ করবে। 2 ড্রপ করে ঢালবে, একটু স্টার করবে। কেন স্টার করবে? 2 ড্রপ করে ঢালার পর কেন কি এটা নিচে প্রেসিপিটেট হতে পারে, তো তো ওই কালারটা যখন তুমি উপরে ঢালছো একটু স্টার করে নেবে, যাতে কালারটা ইউনিভার্সালি বা ইউনিফর্মলি রিপ্রেজেন্ট হয়, তাহলে কালারটা তোমার বেশি কম আসবে না। ওই জন্য ছোট ছোট করে একবার স্টার করবে। উপর নিচ করে স্টার করলে হবে না, আগের দিন স্যার বলছিল মানে এই রাউন্ড করে করবে। রাউন্ডে উপর নিচ এরকম করলে হবে না। উপর নিচ করলেও হবে, বাট অত ভালো করে স্টারের হবে না। তোমার জাস্ট এরকম এই করলেই হয়ে যাচ্ছে, যখন আর উপর নিচ করবে কেন, বাস এইটুকু হয়। বলছে আমারটা একটু করে দেবেন। আচ্ছা, ওদের সোডিয়াম সাইট্রেট দেওয়া নেই না? কোনটা? ওই সোডিয়াম সাইট্রেট নরমালি আমরা কি করি, সোডিয়াম সাইট্রেট আগে ঢেলে তখন ওইখান থেকে ড্রপার নিয়ে ফেলি, কিন্তু ওদের তো ওই ইয়েটা নেই, খোপটা নেই, তো ওইভাবে করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। টিউব মেথডে নাকি? ওই হয় না, আমাদের আগে যেমন ছিল এরকম একটা এরকম ডি স্ট্রে টাইপের ছিল, যার মধ্যে 3-4টে পার্ট ছিল ছোট ছোট, তার মধ্যে আগে থেকে অ্যান্টি এসিরাম, অ্যান্টি বি, অ্যান্টি ডি করে, ও আচ্ছা হ্যাঁ, এবার এই সোডিয়াম সাইট্রেট দিয়ে পাশে করে, মানে যাতে না জমে তাই করে। আচ্ছা। ওকে একটা দিয়ে তো ও করবে টিপের মধ্যে। একটু আর বড় করো এটা, আরো একটু বড়, চারিদিক থেকে। স্ট্রেটের মধ্যে রাখবে, বাইরে লাগলে কি বলতো, বাইরের ময়লা লেগে গেল তো ওইটাই ভ্যালু এদিক ওদিক চলে আসবে। ওই যে কারণে স্টেরয়েডটাও বাইরে বার করতে মানা করে। হালকা হবে না, দেখি হালকা হবে। আরো একটু হালকা হবে। তাহলে এই ভ্যালুটা তোমার মনে হচ্ছে যে আর 1-2 ড্রপ দিলে হয়ে যাবে, তাহলে এই একটা এটা নেবে, যা জাস্ট ডিপ মানে জাস্ট মোর কালার, দেন তুমি ইকুয়ালটা ম্যাচ করবে, দেন জাস্ট লাইট ম্যাচ করবে, এভারেজ করবে। এবারে দেবো তো? হ্যাঁ দেবে, ওই তো 1-2 ড্রপ করে দেবে, ও যেমন স্টার করছে স্টার করবে, ম্যাচ করবে, যে যতক্ষণ না 3টে ভ্যালু নেবে, একটা হচ্ছে জাস্ট ডিপ, ইকুয়াল এন্ড জাস্ট লাইটার। জাস্ট ডিপ ইকুয়াল মানে অনেক সময় তোমার মনে হবে যে আর 1 ড্রপ দিলেই হয়ে যাবে, ওই ভ্যালুটা নেবে। একটা হচ্ছে ইকুয়াল হয়ে গেছে মনে হবে, সেটা নেবে, আর আরেকটা হচ্ছে জাস্ট লাইট হয়ে গেছে, ওইটা নেবে। ঠিক আছে, 3টে ম্যাচ করবে, দিয়ে অ্যাভারেজ করবে, অ্যাভারেজ করবে। হ্যাঁ, এটাতে ওই মার্জিন অফ এররটা কম হবে। ডিপ ইকুয়াল আর লাইট আছে। এই দে 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 এই বলো। ওকে, মাস্ট হ্যাভ বিন কন্টামিনেটেড, এরকম আসার কথা না। ঠিক আছে, মোটামুটি প্রসিডিউরটা বুঝতে পেরেছো? ওকে, ঠিক আছে, ভুল হলে কিছু করার নেই, বাইরে কোনোভাবে কন্টামিনেটেড হয়ে গেছে কিছু একটা ভাবে, হয় ড্রপার বাইরে ছিল কিংবা স্টারার কখনো বাইরে রাখা ছিল, কিছু একটা ভাবে ওদের 4-এ চলে এসেছে 4। এইবার বলো, अगर कम आए हीमोग्लोबिन तो उसका क्या वजह हो सकता है? What are the reasons? Anemia, that is only called, you know, less components of all the components. When hemoglobin component is less, that is called anemia. इसका पीछे का रीजन क्या है? एनीमिया का रीजन क्या है? जी, ब्लड बॉर्न डिजीजेस। আরেকটা হচ্ছে বোন ম্যারো থেকে এগুলো ফর্ম হয়, রাইট? সো এনি কাইন্ড অফ বোন ম্যারো ডিজিজ লাইক লিউকোমিয়াস এন্ড অল those kind of things, and डेंगू मलेरिया थे, या यू आर ऑलमोस्ट राइट। सो दो तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है, एक है ओरिजिन कम हो रहा है, ठीक, जो बोन मैरो से, और एक सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। सिक्रीशन ज्यादा होगा जो आप बताए, उसमें ब्लीडिंग होता है, डेंगू में ब्लीडिंग होता है, इंटरनल हेमरेज होता है, वो सब। उसके बाद मैसिव ट्रॉमा लाइक आरटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ओके, क्रॉनिक ब्लीडिंग, क्रॉनिक को इंटरनल ब्लीडिंग किसी रीजन से हो रहा है, तो उसके वजह से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है? तो दैट्स वाई कम आ सकता है। ज्यादा आने का क्या रीजन है? जो पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है, लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, लंग डिजीजेस,
हाँ ये पैथोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकल एक है कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं ऊंचा जगह पे रहते हैं देयर ब्लड इज हाइपोक्सिक राइट। सो हाइपोक्सिक होने के साथ इसका क्या नाता है क्योंकि वाई बट वाई बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वन हीमोग्लोबिन 1.34 1 ग्राम परसेंट 1.34 ऑक्सीजन भेजता है। तो अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम है लाइक वन हीमोग्लोबिन अभी 1.2 या 1 भेज पा रहा है तो द बॉडी विल ट्राई टू जनरेट मोर आरबीसीज सो दैट इनटू टा करे ठीक हो जाए। लाइक पहले शायद 1 ग्राम परसेंट था तो 12 ग्राम परसेंट कितना लाएगा 12 into 1.34 राइट। सो नाउ योर 1.34 इज हैज गॉन लेस लाइक 1.2 1.1 सो व्हाट विल बॉडी डू वो जो 1 ग्राम 12 ग्राम परसेंट था उसको वो 13 या 14 करना चाहेगा ताकि इनटू करोगे तो टोटल वो अमाउंट सही हो जाए बॉडी में ठीक है। और ये अगर नहीं हो पाए तो क्या सिम्टम हो सकता है एनीमिया का क्या सिम्टम हो सकता है हाँ बताओ सही बता रहे थे वो तो है वो साइन है फैटिग वीकनेस व्हाई ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आ रहा है तो ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इन योर सेल सो दोस विल बी हैम्पर्ड सो आल्सो ऑक्सीजन वो जो जी तो वो सब वो तो होगा वो आपका साइंस है। और सिम्टम्स जो है वो आपको डिजीनेस फैटिग इजीली वो टायर्ड हो जाएगा किसी काम करने से वो सब आपका हो सकता है। और एक फिजियोलॉजिकल कॉज है जो लोग पहाड़ के ऊपर रहता है उनका ब्लड में वो है तो उन लोगों का हिमोग्लोबिन काफी ज्यादा हो सकता है। আরেকটা है মেনস্ট্রুয়েটিং ওমেন ওদেরও তো অনেক ব্লাড লস হয় তোমরা ভালো করে জানবে তো তখন কি হবে দেখবে মেনস্ট্রুয়েশনের সময় একটু ফ্যাটিগ লাগে একটু শরীর দুর্বল লাগে তার মানে ওটা ব্লিডিং হচ্ছে বুঝতে পেরেছো বাট এটা ফিজিওলজিক্যাল whenever your menstruation stops it comes back to normal কারণ ব্লিডিং থেমে যায় so this is physiological all the things that come back to normal after the cause is removed is physiological so this is also physiological right বাস ম্যাচ করো গুড ম্যাচ হয়ে গেছে একদম ম্যাচ হয়ে গেছে এই ভ্যালুটা নাও এটা 14 এর আগে হালকা যখন ডাউন ছিল তখন হ্যাঁ এবার একটু বেশি লাইট হয়ে যাবে সেই ভ্যালুটা নাও তিনটা এভারেজ করে দাও 14 ইয়ার্স বেশি করো না 14.1.2 তো আসতে পারে করো গুড এটা তোমাদের পারফেক্ট ম্যাচ হয়েছে তাই তো তাহলে তোমাদের জাস্ট ডিপ যেটা ছিল ওটার ভ্যালু কত ছিল 11 থেকে একটু বেশি ওটা বলো 11 পয়েন্ট কত ছিল একটু বেশি না প্রত্যেকটা ভ্যালু তো এখানে ছোট ছোট করে মার্ক করা আছে তো 11.2 এটা তোমার কত আছে ম্যাচিং এর ভ্যালু কত আছে অলমোস্ট ম্যাচিং এর ভ্যালু আছে তোমার অলমোস্ট 12 রাইট 12 তো 11.2 তে তোমার জাস্ট লাইট 12 এ হচ্ছে তোমার ম্যাচিং তাহলে হ্যাঁ তাহলে জাস্ট লাইট সরি 11.2 তে জাস্ট ডিপার তাহলে লাইট একটা করো তিনটে এভারেজ করো বেরিয়ে যাবে তোমাদের ওটা কন্টিনিউশন হয়ে গেছে কি বলো তো বাইরে কিছু একটা ছিল মিলে ওটা লেগে গেছে যেমন এদের ভ্যালু ঠিক আসছে ওদের ভ্যালু ঠিক আসছে তোমার ওই কিছু হবে ড্রপার বাইরে রাখা ছিল বা তুমি যে ড্রপারটা ইউজ করেছো আগে থেকে হয়তো কন্টামিনেট বাইরে ছিল ওটা হ্যাঁ তাহলে বাইরে ছিল ওই বাইরের ময়লা লেগে গেলে ওইগুলোতে তো বুঝতে পেরেছি বাইরে ছিল তো ওইটা অলরেডি আমার মনে হয় মেবি ড্রপারটা আগে থেকেই কন্টামিনেটেড ছিল যেটা ওদেরটা ভেতরে ছিল ওদের ভ্যালু ঠিকঠাক আসছে এক্স্যাক্টলি তোমরা যদি না করতে চাও আরেকবার করতে পারো ইট উইল টেক 10 মিনিটস করতে পারো নতুন একটা ইকুইপমেন্ট নাও গুড তোমার কত এসেছে এটা ম্যাচিং তাই তো হ্যাঁ তাহলে জাস্ট ডিপারটা কত ছিল মেপেছিলে কত ছিল 12.5 আর ম্যাচিং হতে হতে তোমার কত এলো 15 এটা 15 তো নয় তো 16 এর বেশি এ দেখো স্যার এইটাকে দিয়েই মাপ সেটা তুলে এই দেখো তুলে কমে গেল তাহলে কত হলো 14 রাইট তাহলে এটা দিলে ফলস ভ্যালু চলে আসবে তো এক্সট্রা উঠে আছে তো তুলতে আমি সেটাই বলছি এত বেশি কেন এলো ওকে গুড তাহলে এবার হালকা লাইটারটা নাও তিনটে এভারেজ করে দাও এই নাও